ऐसा क्रॉस सेक्शन आपने देखा होगा प्लांट का. सो इन दिस क्रॉस सेक्शन देयर आर सो मैनी इंटरेस्टिंग टिश्यूज. तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम. प्लांट का जो तना है, स्टेम है, उसका क्रॉस सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है. जब आप उसको बीच में से काटोगे और ऊपर से उसको देखोगे, अपर व्यू है, तो ये अपर व्यू है प्लांट के स्टेम का. ठीक है, तो देखिए सबसे बाहर क्या होगा. अभी आपने पढ़ा सबसे बाहर होती है डर्मल टिश्यू, एपिडर्मस, दैट इज प्रोटेक्टिव लेयर. ठीक है, आफ्टर दैट you see two regions, one is green region, another is peach region. ठीक है, these two regions, green region is collenchyma which provides flexibility, and peach region parenchyma which stores food, right, and has many other functions too. ठीक है, so these are also called simple permanent tissues या फिर ground tissues. so dermal tissue हो गया और ग्राउंड टिश्यूज हो गए. ठीक है, तो एपिडर्मस के बाद जो लेयर होती है उसको हम कोर्टेक्स बोलते हैं. तो ये दोनों ग्राउंड टिश्यूज कोर्टेक्स का पार्ट. ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू के बाद आता है वेस्क्यूलर टिश्यू. सो वेस्क्यूलर टिश्यू जो है वो है ये जो आपको सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, ये है वेस्क्यूलर टिश्यूज, राइट, जिसको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज भी बोलते हैं. ठीक है, अगर आप क्लासिफिकेशन को ध्यान से देखेंगे तो आप इजीली समझ सकते हैं डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू, या फिर सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ओके, so outermost layer is epidermis, then cortex which has collenchyma, parenchyma, ground tissues. Then there is pith. Pith means pulp. जो वुड का पल्प होता है, अंदर जो पल्प होता है, दैट इज पिथ. ओके, अब बीच में है क्या है वेस्क्यूलर बंडल. अब वेस्क्यूलर बंडल को आप ध्यान से देखिए. वेस्क्यूलर बंडल देख रहे हैं हम, जो अंदर की तरफ है ये है जाइलम टिश्यू. ये जाइलम टिश्यू हो गया, ऑल राइट. एंड जो बाहर की तरफ है दैट इज फ्लोएम. ये जो रेड पार्ट है वेस्क्यूलर बंडल का, दैट इज वेस्क्यूलर टिश्यू फ्लोएम. और जो बीच में आपको ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है, दैट इज कैम्बियम. और जो कैम्बियम टिश्यू होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ. जो हम सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात करते हैं कि जिससे प्लांट की गर्थ इंक्रीज होती है, मोटाई इंक्रीज होती है, दैट इज एक्चुअली कैम्बियम. okay, that is due to cambium is secondary meristem. Cambium is developed due to secondary meristem. इसी से जो प्लांट की गर्थ इंक्रीज होती है. सो वेस्क्यूलर बंडल के 3 पार्ट्स हो गए, जाइलम एंड फ्लोएम, और उसके बाद बीच में कैम्बियम. ठीक है, सो दिस इज योर क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम. एपिडर्मिस, dermal tissue, parenchyma, collenchyma, cortex, and vascular tissues which contain xylem and phloem. ठीक है, xylem and phloem. आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें ये डायग्राम दिया हुआ है. ठीक है, ये और डिटेल डायग्राम है, वैसे ही है. ठीक है, देख सकते हैं आप. एपिडर्मिस जो लेफ्ट साइड में है ये टॉप व्यू है, और जो राइट साइड में है वो लेटरल व्यू है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं. सो फर्स्ट इज एपिडर्मिस. ठीक है, देन कॉर्टेक्स जिसमें पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा सेल्स होती हैं. ठीक है, उसके बाद आता है वेस्क्यूलर बंडल. तो वेस्क्यूलर बंडल में हमने पढ़ा है फ्लोएम, जाइलम एंड कैम्बियम. ठीक है, 3 चीज़ें ही आप याद रखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको इतनी सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है. सो फ्लोएम आपको पता है बाहर वाला पार्ट होता है, और जाइलम जो है अंदर होता है, और फ्लोएम और जाइलम के बीच में क्या होता है, कैम्बियम होता है. तो ये जो आपका है ये जाइलम है. ठीक है, और जो ये वाला पार्ट दिख रहा है फ्लोएम है, और बीच में आपका कैम्बियम है. ठीक है, ये मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, जाइलम के पार्ट्स होते हैं. ठीक है, उसके बीच में जो है, बीच वाला एरिया अभी आपको बताया क्या है, ये बीच वाला एरिया है पिथ. ठीक है, तो बेसिकली आपको एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स,
और फ्लोएम, जाइलम, ये सब याद रखना है। ठीक है। कॉर्टेक्स और वेस्कुलर बंडल के बीच में पेरिसाइकिल भी होता है, ये वाला पार्ट पेरिसाइकिल है। और उसके बाद वेस्कुलर बंडल, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, फ्लोएम एंड जाइलम। तो अगर आपको पूछा जाए इसको लेबल करने के लिए तो बाहर एपिडर्मिस होगा, फिर कॉर्टेक्स होगा, फिर पेरिसाइकिल, उसके बाद होगा फ्लोएम, फिर कैम्बियम, फिर जाइलम और लास्ट में पिथ। दैट्स ऑल, दैट इज़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम। सो प्लांट टिश्यूज़ को आपने इतने डिटेल में इतने अच्छे से पढ़ लिया है। आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से भी देख सकते हैं और आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए।